एक सौदागर के साथ उसका एक दास भी रहता था। एक दिन वह दास उस सौदागर के पुत्र को मौत के मुंह से बचाया था, इसलिए वह सौदागर खुश होकर उस दास को अपने पास बुलाया। आज तुमने मेरे पुत्र को मृत्यु से बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दासता से मुक्त करता हूँ और तुम्हें एक जहाज में नए वस्त्र भरकर दे रहा हूँ। नए वस्त्रों से भरे जहाज को लेकर मैं क्या करूँगा महाराज? तुम इस जहाज को समुद्र के रास्ते होते हुए विदेश लेकर जाओगे और इन वस्त्रों को बेचने से जो भी लाभ होगा सब तुम्हारा होगा। ठीक है मालिक। अपने मालिक के आदेश पर वह दास वस्त्रों से लदे जहाज लेकर व्यापार के लिए निकल पड़ा। कुछ समय बाद अचानक समुद्र में तूफान आने के कारण जहाज डूबने लगी। जहाज में लदे वस्त्रों के साथ साथ वह दास भी समुद्र की लहरों में डूबने लगा, मगर एक लकड़ी के सहारे वह अपनी जान हथेली पर लेकर आत्मरक्षा की कोशिश करते करते एक द्वीप पर आ पहुंचा और आकर सोचने लगा, अरे यह क्या? मैं कहाँ आ पहुंचा? अरे यह देखो, फिर कोई मनुष्य आ गया है। अरे यह देखो, फिर कोई मनुष्य, कोई हमारे नए राजा बनेंगे। हाँ हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज जय हो। प्रणाम महाराज, आपकी जय हो। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं एक साधारण इंसान हूँ। व्यापार करने के उद्देश्य से निकला था। अचानक मेरी जहाज समुद्र की लहरों से टकराकर डूब गई। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। समझने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन आप ही हमारे राजा हैं। आइए महाराज, हाथी पर बैठकर आप अपने सिंहासन की ओर चले। पहले कहीं रहने के लिए जगह तो मिले, इसके बाद मैं भी सोचता हूँ क्या करना उचित है। आइए महाराज। हाँ हाँ, चलिए। महाराज की जय हो, जय हो, महाराज की जय हो, जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो, महाराज की जय हो, जय हो, महाराज की जय हो, जय हो, महाराज की जय हो। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं कोई राजा नहीं, साधारण व्यापारी हूँ। समझने की कोशिश करें आप लोग। तो सुनिए महाराज, हम भी आपको एक सत्य बता रहे हैं। देखने में मनुष्य जरूर लगते हैं, लेकिन हम मनुष्य नहीं हैं। तो फिर हम सब प्रेत आत्मा है। कहा जाता है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए मनुष्य को राजा के रूप में पाने के लिए हम लोगों ने भगवान शिव की उपासना की थी। इसलिए मन्नत पूरी होने के बाद ही हम लोग आपको राजा के रूप में पाए हैं। लेकिन एक शर्त है, 1 वर्ष पूरा होते ही आपको यह राज्य त्याग कर शुष्क मरुभूमि में जाना पड़ेगा। युगों से यही प्रथा इस देश में चली आ रही है। तो क्या 1 वर्ष पश्चात मुझे भी मरुभूमि जाना पड़ेगा? इसके पहले मैं उस मरुभूमि की विशेषता बताता हूँ। सामान्य फल छोड़कर वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। एक घड़ा पानी के लिए आपको दिन भर बालू की खुदाई करनी होगी। परंतु आपकी इच्छा अनुसार 1 वर्ष के लिए आप जो चाहेंगे वह सब मिल जाएगा। बोलिए ना महाराज, आपको क्या क्या चाहिए? तो सुनिए, मैं चाहता हूँ आपके इस राज्य में जितने भी कर्मठ और दक्ष कारीगर श्रमिक हैं, वे सब उस मरुभूमि में जाएं और वहां जाकर एक समृद्ध महानगर का निर्माण करें। यही होगा महाराज। उस दास राजा के निर्देशानुसार सैकड़ों मजदूर, कारीगर और स्थापत्य कलाकार वहां पहुंच गए। उस मरुभूमि में एक समृद्धशाली महानगर का निर्माण हो गया। धीरे धीरे दूर देशों से बहुत सारे लोग वहां आकर रहने लगे और वाणिज्य व्यापार करने लगे। इधर देखते देखते 1 वर्ष बीत गया। महाराज, आपके 1 वर्ष पूरे हो गए। प्रथानुसार इस राज्य को त्याग कर अब आपको मरुभूमि में जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ।
यह संभालिए राजदंड और राजमुकुट। महाराज, यही वह मरुभूमि है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इसके बाद की घटना बहुत ही संक्षिप्त है। 1 वर्ष का वह दास राजा उस मरुभूमि में सुखपूर्वक राजा बनकर जीवन यापन करने लगा। देखिए गोपाल भांड, ये है गोपाल भांड। महाराज, कल रात मेरे घर डकैती हो गई। डकैत सब कुछ लूट कर लेकर गए महाराज। आज गोपाल के घर डकैती करेंगे। सुना हूँ वह बहुत चालाक है, मुझे किसी मुसीबत में तो नहीं फंसाएगा। अधिक उछल कूद करेगा तो मेरे पास तो यह है, एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मुझे तो थोड़ी डर लग रही है। अरे इतना मत सोचो, तो देखा जाए, अभी रात तो होने दो। अरे जाओ जाओ, जो सोच रहे हो वह कभी नहीं होगा। दरवाजा तोड़कर ढुकने के आगे ही मैं छत खोल कर आऊंगा। उसके बाद सब माल लेकर चंपत हो जाऊंगा। चारों तरफ तो शांत है, अंधकार। गोपाल का घर भी तो अंधकार है, लगता है सो रहा है। यही तो अवसर है। सारा गांव सोया हुआ है, यही तो मौका। चलिए सरदार जी। ए जी सुनिए सुनिए, ए जी क्या हुआ? घर में चोर आया है। चोर? अरे गोपाल, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं अभी तोड़ दूंगा। ए जी क्या होगा? लग रहा है दरवाजे पे डाकू आए हैं। ए जी क्या होगा? ऊपर चोर, बाहर डाकू। ओह, चुप रहो, जो बोल रहा हूँ वह सुनो। अरे यह तो गजब हो गया, डकैत भी आ गए हैं। अभी मैं क्या करूं? माँ काली तुम्हारा ही सहारा है, डकैतों के हाथ से रक्षा करो माँ। लक्ष्मी, जो बोला हो याद रखना। जय गोपाल, दरवाजा खोलो। गोपाल, दरवाजा खोलो जल्दी, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। सुनो, कोई है, बचाओ, मेरे घर में डाकू आए हैं। चुप 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 एकदम। घर का मालिक कहाँ है? तिजोरी की चाबी कहाँ है? जल्दी बोलो, नहीं तो सिर धड़ से अलग कर देंगे। ओ, घर के ऊपर छिपे हुए हैं और उनके पास ही संदूक की चाबी है। अरे सत्यानाश हुआ, यह कौन सी मुसीबत है? अरे बाप रे, मैं कैसे फंस गया? अरे डकैत भाई, अरे डकैत भाई, मैं इस घर का कोई नहीं हूँ। जाओ तो उसे पकड़ कर ले आओ अभी। ठीक है सरदार। बोलो, तिजोरी की चाबी कहाँ है? अरे डकैत भाई, विश्वास करो, घर की चाबी नहीं जानता। सीधे से नहीं बोलोगे ना? अरे डकैत भाई, मुझे मत मारो मत मारो, मैं कुछ नहीं जानता। नहीं जानते हो ना? अब जानोगे। अरे बाप रे बाप, सारा गांव जग गया। अब नहीं, चलो भागो। लक्ष्मी, तुम ठीक हो ना? हाँ जी, इस चोर की कृपा से ठीक हूँ।
मार 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 मारो मारो मारो। नहीं, इसे क्यों मार रहे हो? मत मारो। क्यों? क्योंकि मालिक, अरे मालिक, मैं पेट के लिए चोरी करता हूँ। अच्छा काम पाते ही मैं यह काम छोड़ दूंगा। माँ काली की कसम खाता हूँ। बहुत अच्छा, तो कल से मेरे खेत में काम करने चले आना। भोजन कपड़े छोड़कर महीने में 2 रुपए दूंगा। क्यों, करेगा ना? हाँ मालिक, जरूर करूँगा। सचमुच गोपाल, तुम्हारे जैसे उदार हृदय वाला व्यक्ति मैं कभी नहीं देखा। सब भगवान की कृपा है। आता होता आधा बोरा। देखा टीटू, इतना मजबूत सरिया को मैं अपने ताकत से टरहा कर दिया। ये क्या टप्पू, तुम तो सच में ही टरहा कर दिए। एक टक्कर में ही गिर गया। ओए टब्बू, तू रबड़ के पाइप को कलर करके सरिया बता रहा है। तू टीटू को बेवकूफ बना रहा है। इसका बदला मैं लेकर रहूंगा गब्बू। वो गब्बू मुझे टीटू के सामने ऐसा बदनाम किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं कैसे भी इसका बदला लेकर ही रहूंगा। लेकिन कैसे कैसे? एक आइडिया है मेरे पास। गब्बू बहुत दिन से मेरा डंबल चुराने का कोशिश कर रहा है। वो तो मैं अपने पीछे वाला रूम में रखा हूँ। वहीं पे मैं उसके लिए जाल बिछाऊंगा और वही उसको सबक सिखाऊंगा। अब वो गब्बू को पता चलेगा मेरे से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। अब मैं चलता हूँ। वो रहा गब्बू आ रहा है, आने दो उसे अब। हाँ, ये तो टब्बू है। ये पीछे वाला दरवाजा पे क्या कर रहा है? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? मेरा तो डंबल सब इसमें रखा हुआ है। अगर वो गब्बू आ गया तो नहीं, मुझे खोलना होगा। लेकिन कैसे? अच्छा टब्बू, तू इतना चालाक है। अपना डंबल तू इस कमरा में छुपाया है। रुक, मैं आ रहा हूँ। तू इस दरवाजे को नहीं खोल पाएगा टब्बू। तेरा डंबल इस कमरे से मैं निकलता हूँ। देख, ये दरवाजा कैसा खोला जाता है। बचाओ, मैं दब गया। निकल निकल टब्बू, मुझे निकल। उठा इस दरवाजे को। टब्बू बचा मुझे। गब्बू, अब तू ऐसे ही इस दरवाजा में दबा रहे। मैं अब तुझे नहीं बचाऊंगा। तेरा यही सही सजा है। मैं पहले से इस दरवाजे को खोल कर रखा था। अब तू इसमें दबा रहे। मैं भाग रहा हूँ। मुझे छोड़कर मत जा टप्पू, मुझे छोड़कर। देखो टप्पू, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इसमें क्या लिखा है? व्यायाम करने का अलग अलग तरीका लिखा है इसमें, और ताकत बढ़ाने का भी। हाँ, सच में क्या? दे दे मुझे, दे दे दे। मैं लेने नहीं दूंगा तुझे। वो देखो। ये गब्बू, वो देख, वो कागज उड़कर उस साइकिल वाले के मुंह पे चिपक गया। वो चिपक गया। देख 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 क्या हो रहा है। बोल 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 बोल, मैं तेरे वजह से गिर गया। बोल बोल, छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। गब्बू, अब तुझे जिम नहीं करना पड़ेगा। इतना मार खाने का बाद तेरा मसल ऐसा ही फूल गया होगा। तेरा 6 पैक बन जाएगा गब्बू। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए।
वो शैतान पुसी हम लोगों को सैंडविच में मिर्ची खिला के हम लोगों को अच्छा सबक सिखाए। जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं बदला लेकर रहूँगा। मुझे भी तो यही टेंशन रहता है कि डिक और पुसी को कैसे भी सबक सिखाना है। चलो मेला घूम कर आते हैं। चलो चलो। ठीक बोल रहे हो, चलो मेला ही घूम के आते हैं। जादू बंद ले जाओ, जादू बंद ले जाओ। जादू वाला बंदूक, ये क्या है? चल जाकर देखते हैं। खिलौने वाले जादू वाला पिस्टल दिखाओ जरा मुझे। सच में इस जादू वाले पिस्तौल में जादू है। अरे अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। सुन 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 मेरी बात। तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा। चल जल्दी चल, सब बंदोबस्त करना पड़ेगा। चल 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 चल। ए पुसी, तो लड़ सकता है बंदूक से? हाँ आता है, लेकिन बंदूक रहेगा तब ना। बंदूक मेरे पास है। ले 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 ले। ए तेरा है और ए मेरा है। ठीक है, लड़ने के लिए तैयार है तो? तैयार हूँ। 1 2 3 लेट्स गो। टॉम, चल चल चल, भागते हैं यहाँ से, भाग। ये क्या? ये तो तेरी बेइज्जती कर दिया। अब क्या करेगा तू? मौका मिलेगा तो मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। वो देखो, लूसी और टॉम आ रहे हैं इधर ही। फल ले लो, फल, ताजे ताजे फल, फल ले लो, फल। ओए ओए ओए, मेरे केले को ले लिया। हाँ, रखो रखो, हाथ मत लगाओ मेरे केले में, ठीक है? रखो 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 रखो। खाऊंगा इसलिए। पहले पैसे दो फिर केले खाओ। रुको ना, दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले पैसा दो फिर केला खाओ, समझे? रखो केला रखो। हाँ ठीक है, ये लो। शैतान, बदमाश, मेरा फल वाला ठेला तोड़ दिया है तूने। हाँ, मेरा नुकसान कर दिया है तू। कोई नुकसान बढ़ेगा? हाँ, रुक रुक रुक। मैराथन के दौड़ में जो प्रतियोगिता हो रहा है, इसको देख के तो लग रहा है कि एथेंस से पहले नहीं रुकेंगे सब।